नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हम सर्वे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव फिर से करवाए जाएं और ये चुनाव बैलेट पेपर से हों। जहां राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की 118 विधानसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 72 लाख मतदाता नए जोड़ दिए गए। ये मतदाता कहां से आए? इसके लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बीजेपी को मजबूत करने और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए 72 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिसमें से 102 सीटों पर बीजेपी ने भी जीत हासिल की है। अब 118 सीटों में से अगर 102 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती है, ये दोस्तों एक बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद संजय राउत ने भी कहा कि अगर बीजेपी खुद के वोटर्स पर इतना विश्वास रखती है तो उसे एक बार फिर से चुनाव करवा लेनी चाहिए और ये चुनाव बैलेट पेपर से हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया और इसलिए ही हम आपके लिए सर्वे लेकर आए हैं कि वर्तमान में अगर चुनाव होता है तो कौन जीतेगा। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात अहिल्यानगर की करते हैं 12 सीटों की, तो इसमें 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 0 सीट अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं बात अकोला जिले की 5 सीटों की करते हैं तो 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट पर एनडीए के खाते में जीत जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अमरावती जिले की, अमरावती के अंदर 8 में से दोस्तों 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं संभाजी नगर की 9 सीटों की, तो 6 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों की, 3 विधानसभा की सीटें तो महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएंगी और 3 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं भंडारा जिले की 3 सीटों की, तो दोस्तों 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएंगी। एनडीए का, अन्य का, दोनों का किसी प्रकार से खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, 5 विधानसभा की सीटें तो महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएंगी, 2 सीटें जाएंगी एनडीए गठबंधन के खाते में। अगर हम बात चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 3 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। अगर हम बात करते हैं अगले जिले धुले की 5 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों धुले की 5 सीटों में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए गठबंधन और दोस्तों 0 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम दोस्तों बात करते हैं गढ़चिरौली की 3 सीटों की, अब गढ़चिरौली की 3 में से दोस्तों 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते के अंदर जाएंगी और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। अगर हम बात करते हैं अगले जिले, यहाँ पर दोस्तों गोंदिया जिले की 4 सीटों की हम बात करें, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी और 1 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। हिंगोली जिले की बात करें 3 सीटों की, तो यहाँ दोस्तों 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते के अंदर जाएगी और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो जलगांव जिला है 11 सीटें इसके अंदर आती हैं, जो कि अगला जिला है, जिसमें 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों की, जिसमें 2 विधानसभा सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 विधानसभा सीटें एनडीए महागठबंधन और 0 सीट अन्य के अंदर जाएंगी। बात अगर कोल्हापुर की 10 सीटों की करते हैं, 7 सीटों पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत जाएगी और 3 सीटों पर दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जाएगी। अगर हम बात लातूर जिले की 6 सीटों की करते हैं तो बराबर की टक्कर एनडीए एमवीए में रहेगी। एमवीए गठबंधन 3 सीटें और एनडीए गठबंधन 3 सीटें, बराबर की सीटें हासिल करेंगे। अगर हम बात मुंबई शहर की करते हैं 10 सीटों की, मुंबई शहर की 10 में से 5 सीटें महाविकास आघाड़ी, 5 सीटें एनडीए गठबंधन, यानी यहां पर भी जो बराबर की टक्कर है वो दोनों के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं मुंबई शहर की 27 विधानसभा सीटों की, तो 15 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 10 सीटों पर एनडीए, तो 2 सीट अन्य के अंदर भी जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नागपुर की, नागपुर में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 9 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन और 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो नांदेड़ की 9 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाएगी। एनडीए का और अन्य का यहां खाता नहीं खुलेगा। नंदुरबार की बात करें, नंदुरबार जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए गठबंधन और 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी।
नासिक की बात करें 15 ही सीटें आती हैं। 12 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटों पर एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जीत है और 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों धाराशिव की 4 सीटों की, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। पालघर की 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पालघर की 6 में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाएगी और दोस्तों यहाँ 0 सीट अन्य के अंदर जाती देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों परभानी जिले की 4 सीटों की, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पुणे जिले की, पुणे जिले में आती हैं 21 विधानसभा की सीटें, जिसमें 13 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 8 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो 6 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 1 विधानसभा की सीट एनडीए के खाते के अंदर जा रही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, रत्नागिरी की 5 सीटों में से 3 सीट महाविकास आघाड़ी, 2 विधानसभा की सीटें जा रही है एनडीए के खाते के अंदर। सांगाली जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जा रही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों की, 6 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की, तो 2 विधानसभा की सीटें जा रही हैं महाविकास आघाड़ी के खाते के अंदर, तो 2 सीटें जा रही हैं एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों पर, तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी, 1 सीट जा रही है दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आ रहा है जो है सोलापुर में आती हैं 11 सीटें। 5 सीटों पर तो दोस्तों महाविकास आघाड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन 6 सीटें यहाँ एनडीए हासिल करेगा। ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की बात करें तो 9 सीटें महाविकास आघाड़ी, 8 सीटें एनडीए महागठबंधन और 1 सीट अन्य के अंदर जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वाशिम की 3 सीटों की, वाशिम में 3 की 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो सकता है, एनडीए का और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात यवतमाल की करते हैं 7 सीटों की, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर, 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। यानी कि अब 288 की सभी 288 सीटों की बात करने के बाद हमें पता लगा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो वर्तमान हालात हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। बीजेपी महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बहुमत के आंकड़े 144 को आसानी से अपने गठबंधन के साथ पार कर लेगी। कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मिलकर लगभग 100 के इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन बीजेपी यहां पर महाराष्ट्र के अंदर बहुमत के आंकड़े को पार करेगी और महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना लेगी। यानी कि वो सारे दावे झूठे करार दे सकते हैं।